नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पर्शियन गल्फ पर मैपिंग करेंगे। इस पर्शियन गल्फ पर मैपिंग करने का मेरा मूल वजह यह है वर्तमान में पर्शियन गल्फ के आसपास की जो कंट्री है, जैसे कुवैत है, इराक है, ओमान है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, ये काफ़ी आज के डेट में चर्चा के विषय बने रहे भारत के अंदर। तो इसलिए भारतीय संदर्भ में भी पर्शियन गल्फ को मैपिंग कर लेना उचित रहेगा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है, वर्तमान की घटनाओं को इतिहास से जोड़ के पूछना या फिर ज्योग्राफी से जोड़ के पूछना, तो इस वजह से जरूरी है कि आप लोग पर्शियन गल्फ पर ध्यान रख के जाएं। बीपीएससी में आगामी एग्जाम में पर्शियन गल्फ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं पर्शियन गल्फ को। ये जो आपका पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक से देखिए, तो ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, हिंद महासागर का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट, ये हुरमुज स्ट्रीट है। हुरमुज स्ट्रीट यानी हुरमुज जो जल संधि है, वो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान और ये गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी, दोनों को जो जोड़ने वाला स्ट्रीट है वो है हुरमुज स्ट्रीट। तो ओमान गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को हुरमुज स्ट्रीट दोनों को जोड़ता है इस पोजीशन से। और देखेंगे हुरमुज स्ट्रीट को, तो एक तरह से देखिए तो ईरान के जो एरिया है, ईरान और ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसको भी अलग कर रहा है, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ रहा है और यूएई और ईरान को तोड़ रहा है, मतलब कि अलग कर रहा है। तो हुरमुज स्ट्रीट से ये दोनों देश थोड़ा अलग प्रतीत होते हैं। अब आप पर्शियन गल्फ को ठीक से देखें तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, पर्शियन गल्फ में मैपिंग का मतलब क्या है कि पर्शियन गल्फ से किन किन देशों का सीमा रेखा लगा हुआ है, ये बात पे पहले ध्यान दें आप। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा आपको ईरान देश है, जो ये पूरा ईरानी एरिया है। और ये इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ईरान का पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है। ये जो आबादान देख रहे हैं, ये एरिया आबादान का, ये भी ईरान का ही एक पार्ट है। और ये जो थोड़ा सा छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल इराक का एरिया है। इराक और इराक का भी सीमा रेखा कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ से लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से एकदम छोटा सा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये कुवैत है। कुवैत भी अभी चर्चा में है काफी भारतीय रिलेशन को लेके। तो कुवैत में अगर आप देखें तो कुवैत का भी सीमा रेखा पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहां तक जो आप देख रहे हैं एरिया, यहां से लेकर पूरा ये यहां तक देख रहे हैं, ये सऊदी अरबिया का पार्ट है। अगर आप ठीक से देखें, ये सऊदी अरबिया, ये ईरान के प्लेट को और सऊदी अरबिया के प्लेट को कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ से क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है। यानी कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में पर्शियन गल्फ पड़ रहा है, यानी कि ईरान प्लेट और सऊदी अरबिया के प्लेट को अगर कोई अलग कर रहा है तो वह है पर्शियन गल्फ। ठीक है। इसी पर्शियन गल्फ में आप देखेंगे कि एक छोटा सा आइलैंड टाइप का एक देश दिखाई दे रहा है, बहरैन, जिसकी राजधानी मनामा है। ये देखिए बहरैन की पोजीशन है, बहरैन। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जो काफी कूदफान करते रहते हैं बेचारे भारत के संदर्भ में, ठीक है, ये है कतर, जिसकी राजधानी दोहा है।
कतर, कतर का भी पोजीशन आप देख रहे हैं पूरा पर्शियन गल्फ में घुसा हुआ है। और ये पूरा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिस देश में है ना दुबई जैसा जगह है, या दुबई उसकी राजधानी ही मान लीजिए, उसके आगे आप चले जाए तो शारजा है जहाँ क्रिकेट वगैरह होता है। तो ये तमाम देश यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ आपका कतर, कतर के साथ साथ आपका बहरैन, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक और ईरान जैसे देशों का सीमा रेखा कहीं ना कहीं भारत से, ये पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इस पे जरूर आप मैपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हो सकता है। जिस तरीके से ये जगह चर्चा का विषय बना है, ये हो सकता है। अब देखेंगे कि ओमान का एक छोटा सा पार्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ओमान का एक छोटा सा पार्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्शियन गल्फ को आप लोग कवर कर लीजिएगा। पर्शियन गल्फ से प्रश्न हो सकता है। और ये भी देखिए कि ये जो लाइन देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो देखें आप यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया से गुजर रहा है, पर्शियन गल्फ से लगे हुए कंट्री में ओमान से भी गुजर रहा है। और ये अगर ये देखें, अगर आप हिंदुस्तान से पर्शियन गल्फ आना चाहें तो आप अरबियन सी में आ जाइए, गुजरात से लगा हुआ, फिर अरबियन सी से सीधे आप ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में आइए, और फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके आप कहाँ आ जाइए, पर्शियन गल्फ में आ जाइए। और पर्शियन गल्फ में आने के बाद तो फिर आप सभी देशों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी देशों का सीमा रेखा पर्शियन गल्फ से लगा ही हुआ है। तो ये आपका पर्शियन गल्फ है। तो हम समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत है। ट्रेड के तौर पे भी इस गल्फ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट भी बहुत व्यस्तम स्ट्रेट में से माना जाता है। तो हम समझते हैं कि पर्शियन गल्फ पे आप जरूर मैपिंग कर लेंगे। एक तरह से समझिए कि यहाँ से पीसीएस में प्रश्न संभव है, और अभी ये बीपीएससी का एग्जाम सितंबर तक या अगस्त के लास्ट तक हो सकता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो पर्शियन गल्फ से लगभग 8 कंट्री का सीमा रेखा लगता है। ईरान 1, इराक 2, कुवैत 3, सऊदी अरब 4, बहरैन 5, कतर 6, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 और ओमान 8। तो 8 देशों से सीमा रेखा पर्शियन गल्फ का लग रहा है, या पर्शियन गल्फ से 8 देशों का सीमा रेखा लग रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इस पर जरूर मैपिंग कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जामों के लिए, ठीक है। धन्यवाद।